कहते हैं भगवान ने बड़ा इंसाफ किया, भगवान ने बड़ा न्याय किया। और भगवान का न्याय क्या था? कहीं कोई भगवान से शिकायत ना करे कि भगवान आपने उसको एक दिन में 30 घंटे दे दिए, पैसों वालों को आपने एक दिन में 50 घंटे दे दिए, जिनके पास धन नहीं उनको बस 24 घंटा दिया। भगवान ने इस न्याय को, इस भेदभाव को खत्म करके कोई भगवान से शिकायत ना करे, कोई ये ना कह दे कि भगवान आपकी भक्ति तो कर लेते पर क्या करें, हमारे पास तो और लोगों के हिसाब से समय कम था। अगर मीराबाई ने तुमको पा लिया तो उसके पास तो ज्यादा समय था, हमारे पास तो बस 24 घंटे थे, तो कैसे पा लेते आपको। इसलिए भगवान ने पूरा भेदभाव ही खत्म कर दिया, एक बराबर सबको समय दे दिया। अब इस दुनिया में चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई अभक्त हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई भी इस दुनिया का प्राणी हो, भगवान ने सबके लिए बराबर समय बांट दिया। चाहे कोई भारत वाला हो, चाहे कोई अमेरिका वाला हो, 24 घंटे। अब इस 24 घंटे में करना क्या है, वो भगवान ने हमारे हाथ में छोड़ दिया निर्णय, कि वो तुम डिसाइड करो, तुमको इस 24 घंटे को कैसे उपयोग में लाना है कि नहीं लाना, या फिर क्या करना है। जैसे जिसको थोड़ा भी जीवन में थोड़ा सा भी खाली समय मिल जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, बोले चलो बाजार चलते, मार्केट घूम के बोले कुछ काम है, बोले नहीं ऐसे ही समय टाइम पास। किसी को समय मिल गया, बोले चलो टीवी देखते हैं। अब टीवी तो देखते हैं पर खुद को कभी नहीं देखते हैं, अपने आप को कभी नहीं देखते। बाकी सब कुछ देख लेंगे पर अपने आप को कभी नहीं देखते, उससे बचते रहते हैं। खाली समय भगवान ने दिया, इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है कि भगवान चाहते हो थोड़ा सा बैठो, फिर अपने आप को देखो, अपने आप को उसका एनालाइज करो, कोशिश करो जानने की, अपने आप को, अपने हालात के बारे में पता करो। पर जैसे ही हमें थोड़ा सा समय कहीं ना कहीं से थोड़ा मिलता है, तो खुद को देखने की बजाय हम बाहर देखना, दौड़ना चालू कर देते हैं। और फिर जब बात आती है भक्ति की, जब बात आती है सत्संग की, तो फिर हम कह बैठते हैं अरे काहे का सत्संग। सत्संग वो लोग सुनते जिनके पास समय होता, हमारे पास तो समय ही नहीं। पर भैया एक बात तो सच्ची है, जिसने अपने जीवन में जिस चीज को प्रायोरिटी दे रखी हो ना, जिस चीज को महत्वता दे रखी हो, उसके लोग कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ लेगा। यकीन नहीं हो, आज क्या है, क्या है आज है नहीं, रविवार शनिवार तो है, पर आज देश के लिए एक बड़ा दिन है ना। हाँ, क्या चल रहा है, फाइनल्स। अब अगर उसमें रुचि होगी ना जिसको, हमारे दादा बार जैसे को, तो यहाँ कथा जैसे भजन चालू हुआ तो पेटी चालू हो जाएगी, और जैसे भजन रिकॉर्ड देखो, स्कोर देखो, क्या स्कोर हुआ नहीं पता, देखो पता है देखो मुझे तो क्रिकेट की जीरो भी नॉलेज नहीं है, जीरो मतलब -0 भी नहीं है, पर हाँ बस इतना जरूर है कि जब देश की विजय होती है तो खुशियां मनाते हैं, मनानी चाहिए।
राष्ट्र पूरे विश्व में जब किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, चाहे खेल में, अध्यात्म में, तो खुशी होती है कि अपना राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, तो हम भारतीयों का नाम आगे बढ़ रहा है। तो इतना तक है, ठाकुर जी से प्रार्थना की सब बढ़िया अच्छा हो, पर जानकारी विशेष कुछ है नहीं। और जानकारी इसलिए भी नहीं कि रुचि ज़्यादा है नहीं। तो रुचि होगी तो आदमी, यहाँ भी हम भी अगर रुचि वाले होते ना, क्रिकेट मैच के रुचि वाले, तो कथा के बीच में हम भी एक आध बार देख लेते, नीचे बोले देखो क्या हुआ, कितना हुआ। रुचि का सारा खेल है, इंटरेस्ट का सारा खेल है। किसी को खेल देखने में रुचि, किसी को खेलने में रुचि, किसी को घूमने में रुचि, किसी को कुछ देखने में, टीवी देखने में रुचि, किसी को नए नए रिश्ते बनाने में रुचि, नए नए दोस्त बनाने में रुचि। पर जानते हो इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली कौन आदमी है? इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली वो है जिसको भगवान के नाम को गाने में रुचि आ जाए, भगवान का नाम लेने में जिसको रुचि आ जाए। उसके सामने दुनिया का सारा सुख भी सामने खड़ा कर दो, उसके सामने ब्रह्मा जी का पद भी खड़ा कर दो कि ब्रह्मा का पद लेगा, पर उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, तुझे राम नाम छोड़ना पड़ेगा, तुझे कृष्ण नाम छोड़ना पड़ेगा। तो हंसते हंसते मुस्कुराते ब्रह्मा के पद को ठोकर मार देगा, पर कृष्ण नाम को नहीं छोड़ेगा, राम नाम को नहीं छोड़ेगा। ऐसी रुचि मन में जाग जाए, ऐसा भाव मन में जाग जाए, भगवान को लेकर के, भगवान की कथा को लेकर के, समय की महत्वता को समझ जाए, समय की सीमा को समझ जाए। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा। एक शायर कहता है जब फुर्सत थी ना तो सुमिरन नहीं किया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जब वक्त का अभाव हो गया तब वक्त मांगा। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा भुज गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। अब माला लेके बैठे, अब हाथ हिल रहे हैं, शरीर ने रोग पकड़ रखा है, चाह रहे हैं भगवान का भजन करना, कर नहीं पा रहे। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तब यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। सम्मा भुज गई तो महफिल में रंग आया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। सही बात तो यह है कि जीवन नहीं जा रहा है, जैसे रेत फिसलता है ना मुट्ठी से, वैसे एक एक दिन फिसलता है जीवन से। तो रुचि बढ़ाइए भगवान के नाम में, जहां सुनने मिल जाए, जहां पता लग जाए यहाँ भगवान के कुछ भक्त लोग बैठे भगवान का नाम ले रहे, तुरंत पहुंच जाओ उनके पास, जाके उनके मुख से सुनो भगवान के बारे में, श्रवण करो, सत्संग श्रवण करो। जैसे सत्संग श्रवण करोगे तो सत्संग से क्या होगा? संशय का नाश। आज के व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कंफ्यूजन है, संशय है, करूं ना करूं। मन आधा कहता कर ले, आधा कहता नहीं कर। ये भी नहीं पता करना सही है कि गलत है, तो कौन बताएगा कि करना सही है कि गलत है? हमारे संशय का नाश करेगा सत्संग। बड़ों को जब ये संशय की बीमारी, रोग लगा ना, संदेह, भगवान पे संदेह, तो सत्संग ने निवारण किया।
गरुड़ भगवान, ये तो भगवान के खुद के पार्षद हैं, खुद के एकदम संग वाले बॉडीगार्ड हैं। गरुड़ भगवान को एक बार जब कथा आई, राम और भगवान लक्ष्मण को जब नागपाश में बांध दिया गया, तो देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। गरुड़ देव को कहा कि आप तो सर्पों के देव हो, सर्प आपका आहार है, तो आप जाओगे तो नागपाश से राम जी और लक्ष्मण जी मुक्त हो जाएंगे। गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी आ तो गए, पर गरुड़ जी के मन में राम जी को बंधा देख के पता क्या आ गया? भव बंधन ते छूट ही नर, जप ही जाक ही नाम। कहते राम नाम जो जपता वो भव बंधन से छूट जाता, पर खरब निशाचर बांध ही नागपाश सोई राम। गरुड़ जी बोले जिस भगवान राम के नाम से बंधन छूट जाता, उसको एक निशाचरों ने नागपाश से बांध दिया। ये कैसा भगवान, ये कैसे राम? संशय हो गया। गरुड़ जी ने बात नारद जी को कही, और जैसे नारद जी को ये बात कही तो नारद जी बोले लग गया लग गया लग गया। गरुड़ बोला क्या लग गया? बोले संदेह का रोग लग गया। भगवान पे संदेह करो, बड़ा खतरनाक रोग है, इसको तुरंत अभी ट्रीट करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये रोग बढ़ता चला जाएगा। संदेह का रोग बड़ी जल्दी बढ़ता है। आपको किसी पर संदेह हो जाए ना, तो अच्छा भी करेगा तो भी तुम उसको संदेह की नजर से ही देखोगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में संदेह है, वैसे ही देखोगे उसको। तो बोले तुरंत इलाज करो, इस बीमारी को तुरंत खत्म करो। बोले कौन खत्म करेगा? वो ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुड़ देवता को ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने भी कहा जेहि बहुबार नचावा मोही, जेहि बहुबार नचावा मोही, जेहि बहुबार नचावा विहंग पति तो ही, सोई व्यापे हूँ विहंग पति सो, सोई व्यापे हूँ विहंग पति सोही, सोई व्यापे हूँ विहंग पति सो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये जो रोग तुमको लगा है ना नारद जी, इस रोग ने तो गरुड़ जी, इस रोग ने तो हमको भी कई बार नचा रखा है। ब्रह्मा जी को कितनी बार संदेह हुआ भगवान पे, सुनते हो ना कथा में, अरे राम राम राम, ये कैसा भगवान झूठा खा रहा है भगवान का, होकर के ग्वाल वालों का, ब्रजवासियों का ले गए बछड़ों को चुरा के। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम तो तुमसे पहले इस रोग के रोगी हैं, हमको इस रोग ने बहुत नचाया है, इस बीमारी ने हमको बहुत फंसाया। गरुड़ जी ने पूछा कि ये रोग ज्यादा डेंजरस है क्या, खतरनाक है क्या? ब्रह्मा जी बोले पूछो मत, बहुत बड़ा भयंकर खतरनाक है, और इस रोग के लिए तुमको इसके स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हर रोग का एक स्पेशलिस्ट होता ना, डॉक्टर। तो इस संदेह, इस अभिमान के रोग को, संदेह के रोग को मिटाना, तो एक काम करो, कैलाशपति के पास जाओ, वो इसके स्पेशलिस्ट हैं, वो इस रोग को दूर करेंगे। और तब गरुड़ भगवान उनके पास गए और उनके पास जाकर के उनसे निवेदन किया कि मेरा इस संदेह कैसे दूर हो। तब भगवान शंकर ने कहा क्या? तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई सब संशय
तब संशय भंगा। जब बहुकाल करही सत्संगा। जब बहुकाल करहि सत्संगा। जब वही काल करहु सत्संगा। जब बहुकाल करहि सत्संगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तो सत्संग करो। संदेह कैसे दूर होगा? शंकर भगवान ने कहा सत्संग करो। बोले कहाँ करूं? बोले ऐसी जगह भेज रहा हूं, नीलगिरी पर्वत पर कागभुसुंडी जी होंगे, उनसे सत्संग सुनो। क्योंकि खग समझे खग ही की भाषा। तुम दोनों एक ही कैटेगरी के हो ना, वो भी खग माने पक्षी जाति के और तुम भी पक्षी जाति के हो। तो वहां गए, वहां जा करके तब श्री कागभुसुंडी जी ने सत्संग सुना। और देखो, कागा मतलब कौआ। कौआ कभी सुना मीठा बोलता है? बताइए ना। कौआ ज्यादा काए काए करे तो लोग पत्थर मारते हैं घर में, उड़ जाए यहाँ से। काए 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 क्या? कौए की भाषा कहाँ मीठी होती है? मिठास थोड़ी होता कौए की भाषा में। लेकिन वही काग जब राम कथा गाता है तो उसकी वाणी एकदम मधुर हो जाती है, एकदम मीठी हो जाती है। और मैं हमेशा कहती हूँ, भारत जैसी संस्कृति पूरे विश्व में मिल जाए ना कहीं, तो एक बार दिखा दो। यहाँ इंसान छोड़ो, यहाँ मानव तो कथा कहती कहते हैं अजी, यहाँ पक्षी कथा कह रहे हैं। कौआ कागभुसुंडी जी काग रूप में। भागवत के प्रवक्ता शुक तोता कथा कह रहा है, सुखदेव कथा कह रहे, और मानव सुन रहा है। ये है भारत की परंपरा, ये भारत की संस्कृति। और फिर भी तुम भारतवर्ष की संस्कृति में जी के पैदा होके फिर भी तुमको इस बात से गर्व नहीं होता कि हम कौन से देश में जीते, हम कौन से संस्कारों में जीते। यहाँ पशु पक्षी कथा कहते हैं, यहाँ पशु पक्षी कथा सुनते हैं। यहाँ हमारी गौ माता कथा सुनती है। अब कोई माने न माने, हम तो मानते कि हमारी गौ माता कथा सुनती है। अब की बार थोड़ा सा दूरी हो गई तो खाली खालीपन सा लग रहा, नहीं तो वहीं बीच बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक देती रहती थी। कोई बछड़ा यहाँ से कोई वहां से माँ, सब चिल्ला रहा होता था। पर चलो थोड़ी सी पीछे जा तो रही है आवाज। पर गौ माता में बड़ी सुनने की शक्ति होती है। कई बार कहा है कि हमारे ये वार्ड में गौ माता का जो वार्ड है, इसमें कीर्तन चलता रहता है। जैसे बंद करो तो थोड़ा सा सब में कुलबुलाहट हो जाती है। क्या हुआ? बंद हो गया। कृष्ण की आराध्य हैं, ऐसे ही थोड़ी है। सत्संग सुनना जानती हैं, भगवान के नाम पर कीर्तन संकीर्तन करना जानती हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखी थी बीच में, कहीं से शायद साउथ की कोई वीडियो थी, उसमें शास्त्रीय संगीत चल रहा था, क्लासिकल म्यूजिक, और उस पर एक गाय एकदम ताल के साथ ऐसे ऐसे एकदम ताल पे शास्त्रीय संगीत पे, तो किसी ने भेजा तो एकदम ऐसे ऐसे कर रही थी। तो महाराज ये जीव चराचर के प्राणी ये भी भगवान की कथा सुनते हैं, कोई सुनाने वाला होना चाहिए। तो संशय भंग कैसे होगा? बोले जाओ कागभुसुंडी जी से जाके कथा सुनो। और तब गरुड़ भगवान आए, कथा सुनी और उनके संशय का नाश हुआ।